राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज का अपना टॉपिक है परसेंटेज में मैं आपको बताऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर जैसे मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज आपको पता है अर्थमेटिक, पूरे अर्थमेटिक की क्या है, जान है। तो अगर परसेंटेज अपन सोल्व करेंगे तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें अपन को आनी चाहिए। एक तो कन्वर्जन आना चाहिए। तो मैं ऐसे छोटी छोटी चीज़ें आपको इसमें बताऊंगा और छोटी से लेके बड़ी चीज़ों तक अपन चलेंगे। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए दोस्तों, ये परसेंटेज कन्वर्जन है अपने पास, ठीक है। ये क्या ना, मैं लिख के लेके आया हूँ आपके लिए। तो जिसके अंदर आपको देखो 100% को क्या बोलते हैं आप, 100% होता है आपका 1, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे आपको परसेंटेज लाना है, ठीक है। अगर परसेंटेज हटाना है ना तो आपको नीचे बटा में क्या करना पड़ेगा, 100। जैसे यह आपका 100% है, तो अगर इसको हटाना है ना परसेंटेज को, तो आप क्या करोगे, 100 मल्टीप्लाई 1/100, ठीक है। तो ये 100 से 100 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आ गया क्या आपके पास 1, ठीक है। ऐसे ही 50% को क्या लिखोगे आप, 1/2। क्या लिखोगे, 1/2। फिर 25% को क्या लिखोगे, 1/4। 20% को 1/5। अब देखो 1/6 होता है 16 2/3%। जैसे 16 2/3% हो गया। मैं इसको सोल्व करके बता देता हूँ आपको। जैसे 16 2/3% है, ठीक है। अब आपको इसको सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करोगे, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो 48 और 2 50, 50/3 इंटू, और मैंने क्या बताया था, जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। ये 100 आ गया। तो ये कितना हो गया, 2 2 3 जा 6। तो ये क्या आ गया आपके पास, 1/6, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी अगर आपको परसेंटेज दे रखी है तो उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो 1/8 को क्या लिखते हैं, 1/8 को लिखेंगे 12/2%। 3/8, अब देखो ये 1/8 है तो इसका 3 मल्टीपल तो कितना हो गया, 37, 1/2। ये 5 मल्टीपल कितना हो गया, 62, 1/2। और ये 7 मल्टीपल हो गया, 87/2, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिखोगे, 1/12 को 8 से ही 1/3, और इसको क्या लिखोगे, 1/13 को, ये होता है 7.69, ठीक है। और इसको अपन 7.7 भी लिखते हैं, ठीक है। और 1/14 हो गया 7 से ही 7/7, और 1/15 हो गया 2 से ही 3/6। इसमें ध्यान रखना दोस्तों, ये वाला परसेंटेज और देखो ये वाला परसेंटेज और ये वाला परसेंटेज 16 वाला, इसमें क्या ना कन्फ्यूज़न होता है, तो आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास फिर 1/7 को क्या लिखेंगे, 14 2/7। अब ये इसका कितना हो गया, 2 मल्टीपल में हो गया तो ये 28 हो जाएगा। ये 3 मल्टीपल में हो गया तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ये 4 मल्टीपल में हो गया तो 57 हो जाएगा। तो ये चीज़ें क्या है ना, आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे 1/9 है, कितना होता है, 11, सही, 1/9। और सोल्व कैसे करता है मैंने आपको बता ही दिया। 2/9 कितना हो गया, इसका डबल। 3/9 क्या हो गया, इसका डबल, ठीक है। और 1/11 क्या होता है, 9 से ही 1/11। ये 1/16, ये भी आप अच्छे से याद रखना। 1/16 कितना होता है, 6 से ही 1/4। 1/17 कितना होता है, 5.88। 1/18 कितना होता है, 5.55। 1/19 कितना होता है, 5.26। और 1/24 कितना होता है, 4.26।
16। ठीक है, अब मैं देखो कुछ कन्वर्जन बताता हूँ आपको। जैसे अब आपके पास दिया हुआ है, पहला फर्स्ट है ए का B%, ठीक है, बराबर होता है आपका B का A% के। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या होगी आपकी, बराबर होगी। एक होता है आपके पास A B का कितना %, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसे ए बी का, तो ए बी का % निकालना है तो 100। ठीक है, ऐसे ही बी ए का हो जाएगा, तो यानी कि बी ए का हो जाएगा तो उसमें क्या होएगा, ये नीचे आ जाएगा। फिर है 3, इसमें होता है ए बी से कितना % ज़्यादा है, ए बी से कितना % ज़्यादा है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, % निकालेंगे तो ए कितना % ज़्यादा है बी से, तो ए माइनस बी बटा बी इंटू 100। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको बोलता है बी ए से कितने % ज़्यादा है, तो बी माइनस ए अपॉन ए, जिससे भी से पूछे ना वो कहाँ आएगा, नीचे, कहाँ आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बेसिक बातें थी परसेंटेज से रिलेटेड जो आपको आनी ही चाहिए, मतलब ये नहीं आती है तो फिर परसेंटेज करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब करते हैं अपन क्वेश्चन। तो देखिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये, किसी भी संख्या का 30% का मान 126 है तो वो संख्या ज्ञात करो। तो कैसे सोल्व करना है आपको, तो कोई संख्या आपने x मानी, ठीक है, उसका 30% यानी 30/100, ठीक है, कितना है 126। बस सिंपल डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 4 और 2 और 10 से ये मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया आपके पास 420। 420 क्या आ गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आया समझ में दोस्तों। चलो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए दोस्तों। इतना अच्छा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ तो थोड़ा लाइक तो बनता ही है ना। चलो आगे का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या का 22% 55 है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा, किसी संख्या का x माना संख्या को, उसका 22% यानी 22/100 कितना है 55 है। तो संख्या ज्ञात करनी है। तो ये गया 2 से 11, नीचे आ गया 50 और 50 और ये 11 से गया तो 5 टाइम, तो ये आ गया आपके पास। तो कितना आ जाएगा आपके पास 250। कितना आ जाएगा 250, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 65% 156 है तो संख्या कितनी है। तो संख्या बतानी है। अब तो प्रैक्टिस हो ही गई होगी दोस्तों। तो किसी संख्या का 65% ठीक है कितना है 156 है। तो 13 से डिवाइड कर दो, 13 से जाएगा तो 13 पंजे 65, 13 कम 13, 13 दूनी 26 और ये 5 से चला गया 20 टाइम, तो मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 240। कितना आंसर आ गया 240। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 45% का मान 36 है। तो ये आप कर ही लोगे, ठीक है, कर लेना। ये देखो 120 का 15% के 40% के बराबर है। तो देखो 120 का 15% ठीक है बराबर x के
40% के बराबर है। ठीक है, तो ये 100 से 100 तो गया, 0 से 0 गया, ये 3 टाइम्स गया। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 45। तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 45। तो किसके बराबर है 45 के। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6750 का 56% कितना होगा। देखो एक तो सिंपल ही है ही, 6750 मल्टीप्लाई 56/100। ठीक है, 0 से 0 गया, ये गया 2 टाइम्स 5 से, और ये गया 5 से 1 और 3 और 5। अब ये 2 से जाएगा तो कितना बचेगा 28। अब 28 को मल्टीप्लाई करना है इससे। 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो गया, 8 पंजे 40, 8 दिया 24, 24 और 4 28। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो आप, और फिर इससे कर लो 0, तो यानी 80 वाला। तो 0 पहले इसी को कर लो, चलो 2 8 और 2 10, इधर आ जाएगा 10 की 5, असल 1, 6 1 7 और ये 2। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0873। ठीक है, तो ये आएगा दोस्तों आंसर। ये ऑप्शन क्या है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5000 का 64% कितना होगा। तो 5000 का 64% कितना होगा। ये 2 0 गया तो कितना हो गया 0, 5 चौक 20 और 6 पंजे 30 और 2 32। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 3200। अब इसको देखो ऐसे भी सोल्व कर सकते हो आप। ये 50 है ना, तो 50 को क्या लिख दोगे 100/2, और इधर क्या है 64 है ही, तो कितना हो गया 32। तो कितना आ जाएगा 3200। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ये लो। ये कल की क्लास रहेगी अपनी परसेंटेज 2, जिसके अंदर अपन आगे के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे आगे के कॉन्सेप्ट हो गए, इलेक्शन वाले हो गए हैं, और कंजप्शन के हो गए। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और जो वीडियो पे पुराने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।